एक बहुत सुंदर इतिहास को श्रवण कराया, बड़ी पावन कथा है। कहा तुंग भद्रा तटे पूर्वा मभूत पतनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत सत कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था, जिस नगर का नाम था उत्तम नगर। और उस नगर में चारों वर्ण के लोग रहते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सत सत्कर्म तत्पराः, और सभी सत्कर्म करने वाले लोग थे। और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे ये नगर था उत्तम नगर। और कर्नाटक में आज भी तुंगभद्रा नाम की नदी बह रही है। उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। ये आत्मदेव क्या है? जिसने अपने आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो वही है आत्मदेव। ये आत्मदेव की कथा ही हम सबकी कथा है। ध्यान दीजिएगा, हम सबकी कथा ही है, हम सब आत्मदेव। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था जिसे कहते हैं उत्तम नगर। तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र अर्थात कल्याण, जिसके द्वारा उत्तम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो उसे तुंगभद्रा कहते हैं। तो आत्मदेव, ये जीवात्मा बेचारा तो भोला भाला था ये आत्मदेव, लेकिन इसकी जो पत्नी थी धुंधली, वो संशयात्मिका थी। ये बात बात पर संशय करती थी, कलह करती थी, और नाम था धुंधली। बहुत खतरनाक थी, बहुत खतरनाक। कभी सामने वाले से लड़ाई करना, कभी पीछे वाले से लड़ाई करना, कभी अगल बगल वालों से लड़ाई करना। और जब तक वो किसी को गाली न दे, लड़े न, तब तक उसके पेट का पानी नहीं पचता था। बहुत खतरनाक थी, बहुत खतरनाक धुंधली। एक पतिदेव थे और उनका पत्नी से एक भी नहीं पड़ता था। ध्यान देना, 36 का आंकड़ा चल रहा था। अगर देवी कोई काम के लिए कहे, वो पतिदेव कोई काम के लिए कहे तो उसके विपरीत कार्य करती। अगर पतिदेव कह दे कि आसन लगाओ तो रोड पे फेंक देती। भोजन बनाने के लिए पतिदेव ने कहा तो कहा बिल्कुल नहीं बनेगा। विपरीत कार्य करती थी धुंधली। पतिदेव बड़े परेशान हुए, गुरुजी के पास पहुंचे। कहा गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारी पत्नी उल्टा चलती है। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, तुम भी उल्टा चलने लगोगे तो सीधा होने लगेगा। कहा ठीक है। अब पतिदेव पहुंचा और देवी जी से कहा सुनो, आज भोजन नहीं बनना चाहिए। तो देवी जी ने कहा आप मना करो, हम ऐसा काम न करें, आज भोजन अवश्य बनेगा। तो पतिदेव ने कहा कि आसन रोड में फेंक दो, तो रोड आसन लगा देती। एक दिन गंगा जी में बड़ी जोर से बाढ़ आ गई, तो पतिदेव ने कहा कि गंगा में स्नान नहीं करना है आज। देवी जी ने कहा आप मना करो, मैं न करूं, ऐसा कभी हो सकता है? तो चल पड़ी गंगा जी में स्नान करने के लिए। और जैसे गंगा के किनारे पहुंची तो पतिदेव जी ने कहा धार में मत जाना, क्योंकि प्रबल धारा बह रही थी। तीव्र गति से कलकल निनाद करती हुई गंगा प्रवाहित हो रही थी। तो फिर कहा धार में मत जाना। कहा मना करो, ऐसा ना हो, ऐसा मैं ना करूं, असंभव है। तो चल पड़ी धार में, और जब धार में गई तो बह गई। जब बह गई तो दूसरे दिन सोचा कि हमारी पत्नी है, हमने विवाह किया था, हमारी पत्नी बह गई। तो दूसरे दिन ढूंढ रहा था गंगा के किनारे। तो ढूंढ किधर रहा था? ऊपर की ओर ढूंढ रहा था, नीचे की ओर नहीं। तो एक सज्जन मिले, कहा अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? कहा पता नहीं, कल मेरी पत्नी बह गई तो उसे ढूंढ रहा हूं। अरे महाराज, आपकी पत्नी बह करके गई होगी तो नीचे की ओर गई होगी। कहा नहीं, मेरी पत्नी उल्टा चलती थी इसलिए ऊपर की ओर बह करके गई होगी।
क्योंकि उल्टा चलती थी, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तो धुंधली विपरीत कार्य करती थी, उल्टा कार्य करती थी। आत्मदेव जी के जीवन में सब कुछ था, लेकिन पुत्र नहीं था, इसलिए बहुत दुखी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। पड़ोसियों का आना जाना शुरू। किसी ने कहा आपके पितर प्रसन्न नहीं है इसलिए हो रहा है, किसी ने कहा महामृत्युंजय करवाओ सब ठीक हो जाएगा, किसी ने कहा नारायण बलि करवाओ सब ठीक हो जाएगा। आत्मदेव बाजार से अगर फल लेकर के आते हैं तो सड़ जाता है। जिस गाय की सेवा कर रहे हैं 12 वर्षों से वो गाय बंध्या हो जाती है, न बछवा देती न बछिया। अगर वृक्ष लगाते हैं तो सूख जाता है। कारण क्या है? पड़ोसियों का आना जाना शुरू। किसी ने कहा जप करवाओ, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा यज्ञ करो। बड़े दुखी हो गए और भ्रमण करते हुए सीधे जंगल पहुंचे और एक सरोवर के किनारे जाकर के बैठ गए आत्मदेव। उसी समय एक महात्मा जी, एक सन्यासी महात्मा निकल करके जा रहे थे, तो देखा कि कोई विद्वान ब्राह्मण है, दुखी है, परेशान है, चल करके पूछना चाहिए। पहुंचे महात्मा जी, कहा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं कथं रोदसी विप्रत्वं। ऐ पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? क्या कष्ट है, क्या दुख है, बताइए। महाराज मेरे जीवन में सब कुछ है। आप तो संत हैं, अगर आप चाह लें तो मस्तक की रेखा को बदल सकते हैं, हाथ की रेखा को बदल सकते हैं। कृपा करो, मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। अगर आप कृपा कर दोगे तो निश्चित बेटा हो जाएगा। कहा मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठः कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाद्या त्यज संसार वासना मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठः कर्मणो गतिः। कर्म की गति बड़ी बलवती होती है, इसलिए छोड़ो इस पुत्र के मोह को। क्या करोगे पुत्र लेकर के? छोड़ो इस ममता को। जब तक पुत्र नहीं रहता हम कितने व्रत करते हैं, कितने पूर्णमासी का व्रत किया। पुत्र हो जाए तो जब बेटा नहीं रहता तब रोते हैं। अब बेटा होने के बाद अगर सुंदर संस्कार नहीं दे पाए तो फिर अगर वो उसे संस्कार नहीं दे पाते तो फिर भी रोना पड़ता है। तो बेटा जब नहीं रहता तब रोते हैं, अब बेटा होने के बाद अगर कुपुत्र निकल जाता है तब पर भी रोना पड़ता है। छोड़ो इस ममता को। क्या करोगे पुत्र लेकर के? कहा महाराज आप तो संत हो, आपको बेटा से क्या मतलब? मैं एक गृहस्थी हूं। हर गृहस्थ आश्रम वाला सोचता है कि हमारे जीवन में बेटा हो जाए, इसलिए मुझे पुत्र चाहिए। अगर आप पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं देंगे तो आपके सामने शरीर को समाप्त कर दूंगा। कहा अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। महात्मा जी ने कहा इस ममता को छोड़ो। जितनी ममता हम अपने पुत्र से करते हैं, अगर उतनी ममता गोविंद से करें तो निश्चित ही गोविंद की कृपा मिल जाएगी। छोड़ो इस ममता को। कहा महाराज मैं आपके सामने प्राणों को समाप्त कर दूंगा। मुझे पुत्र चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। प्राणों को समाप्त कर दूंगा। मस्तक को महात्मा के चरणों में पटका। महात्मा जी ने सोचा मुझे भी पाप लग जाएगा अगर ये प्राणों को समाप्त कर देगा, तो इसलिए एक फल दे दिया। कहा जाओ अपने पत्नी को खिला देना, निश्चित ही पुत्र हो जाएगा।
अब तो महात्मा जी बड़े आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए और प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़े। कहा देवी धुंधली जल्दी आओ, एक सुंदर वस्तु लेकर के आया। धुंधली ने कहा आ रही हूं। आत्मदेव जी ने कहा जल्दी आओ देवी, फिर से कहा आ रही हूं। कुछ समय बाद जब आई तो आत्मदेव झोली से फल निकाल करके दे दिया। कहा गला तो ऐसे फाड़ रहे थे, लगता था कि 9 लखा हार लेकर के आए हैं, और क्या ये सड़ा सा फल लेकर के आए। अरे ना, कहा नहीं नहीं, इस फल को पाओगी ना, एक सर्वांग सुंदरम, एक दिव्य बालक होगा। धुंधली तो एकदम सूख गई। कहा अवश्य पा लेना। कहा पाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, स्नान ध्यान करके आराम से पाऊंगी। अब सोचने लगी कि फल पाऊंगी तो बेटा होगा, और बेटा जब होता है तो कितना कष्ट होता है, प्रसव पीड़ा कितनी भयानक होती है, माताओं का नया जीवन प्राप्त हो जाता है, कितना कष्ट होता है 9 महीने तक। इसलिए बेटा होगा तो पेट भी बड़ा हो जाएगा, कोई काम भी नहीं कर सकती, और चोर घुस जाएंगे तो भाग भी नहीं सकती, लेने के देने पड़ जाए। बहुत सोचने लगी। कुछ दूर पर उसकी बहन रहती थी, सारा वृत्तांत बताया। बहन ने कहा सुनो, फल कभी नुकसान नहीं करता, पाले। कहा अगर हो ही गया बेटा तो फिर क्या करूं, हो जाएगा तो ठीक है, और मेरे स्वामी जी ये फल लेकर के आए हैं, इसका क्या करूं। कहा पता चल जाएगा कि फल, महात्मा का जो फल दिया हुआ है असली है या नकली। कहा हो ही जाएगा बेटा, तो फिर काम काज कौन करेगा। कहा जब कुछ ऐसा समय आए तो अपने ननंद रानी को बुला लेना। तो धुंधली ने कहा बहन ननंद रानी की तो बात ही मत करिए, बड़ी चोटी है, अगर ऐसा समय आएगा तो सारा सामान ही ढो करके ले जाएंगे, इसलिए हमें किसी को नहीं बुलाना। तो एक काम कर, आंख बंद करके फल को पाले, कुछ होने वाला नहीं। अब पता भी चल जाएगा कि महात्मा का फल असली है या नकली। कहा नहीं, एक काम कर बहन, तेरे जीवन में 9 पुत्र हो चुके हैं, 10वां पुत्र होने वाला है, इसलिए एक काम कर, जब 10वां पुत्र हो तो मुझे ला करके दे देना, और उसके बदले मुझसे धन ले लेना, ठीक है। अब तो कालांतर में उसके बहन के यहां बेटा हुआ तो ला करके दे दिया, और उसके पहले से धुंधली कहने लगी स्वामी जी कुछ दिनों में बेटा होने ही वाला है। अब पतिदेव इतने भोले भाले बेचारे, जैसे बता दिया वैसे मान लिया। अब जैसे ही बेटा हुआ तो धुंधली ने कहा स्वामी पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, पुत्र हो गया। बड़े बड़े आचार्यों को बुलाया, मंगल पाठ और मंगल वाद्य बजवाया। अब तो जैसे ही नामकरण करना चाहते थे, इधर तो बड़े प्रसन्न हो गए, आत्मदेव की पुत्र हुआ, लेकिन एक बेटा और हो गया। जिस फल को महात्मा ने दिया था उसे परीक्षा के लिए गैया को खिला दिया था, उससे भी पुत्र हो गया। यत काले न तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। बहुत प्रसन्न हो गए, 2 बेटा हो गए। लोगों ने कहा रे आत्मदेव के भाग्य खुल गए, अभी तक कोई बेटा नहीं, गैया से भी पुत्र हो गया, भाग्य खुल गए। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, मेरा नाम आत्मदेव तो अपने पुत्र का नाम परमात्मदेव रखूंगा। उसी समय जैसे ही नामकरण करने का समय आया और नामकरण करना चाहते थे कि मेरा नाम आत्मदेव तो पुत्र का नाम परमात्मदेव रखूंगा, उसी समय धुंधली भागी चली आई। अरे स्वामी जी खबरदार, बिल्कुल नहीं चलेगा। 9 महीने तक मैंने गर्भ में ढोया, और जब नाम का नंबर आया तो अपने नाम से मिलता जुलता। खबरदार, बिल्कुल नहीं चलेगा।
मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे नाम के अनुसार मेरे बेटा का नाम होगा। कहा ठीक है, तुम प्रसन्न रहो, जैसा चाहो ऐसा करो, तुम प्रसन्न रहो। तो धुंधली ने कहा सुनिए, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटा का नाम धुंधकारी होगा। कहा ठीक है, तुम जैसा चाहो ऐसा करो, प्रसन्न रहो। एक बेटा का नामकरण और संतों ने किया, गोकर्ण नाम दे दिया। गोकर्णौ यस्य सा गोकर्णौ, जिसके कान गाय के समान हो, परम ज्ञानी आत्मज्ञानी गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान थे, परम ज्ञानी थे। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलः। दोनों विख्यात हुए, ध्यान दीजिएगा, गोकर्ण भी विख्यात हुए और धुंधकारी भी। एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। विख्यात दोनों होते हैं। महापंडित हुए, तो पंडित किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता सपंडिता। पंडित और ब्राह्मण में, विप्र में बहुत अंतर है, ध्यान दीजिए। सत और असत का जिसे ठीक ठीक से ज्ञान हो वही है पंडित। पंडित हम किसी को भी कह सकते हैं, जो गणित का विद्वान हो उसे भी पंडित कह सकते हैं, अंग्रेजी का ज्ञाता हो उसे भी हम पंडित कह सकते हैं, कोई ज्योतिष का ज्ञाता उसे भी पंडित कह सकते हैं। लेकिन वेदभ्यासी विप्रः, जो वेद वेदांत का ज्ञाता है उसे हम विप्र कहते हैं। तो इस प्रकार से सत और असत का जिसे ठीक से ज्ञान हो, ऐसी बुद्धि का जो मालिक हो उसे हम पंडित कहते हैं। इस प्रकार से धुंधकारी बहुत ही दुष्ट था। खेलते हुए बच्चों को कुएं में डाल देता, चोरी करता, डाका डालता, 5 वैश्याओं को रख लिया, बहुत ही अत्याचार पापाचार करता। लेकिन आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ, मेरे मंदिर जैसे ग्रह को मेरा ही पुत्र नरक का द्वार बना दिया है, जिसे कोई न झुका सके। लेकिन कभी कभी उसकी संतान ही ऐसा दुष्कर्म करती है कि पिता को झुकना पड़ता है। इतने बड़े विद्वान आत्मदेव, लेकिन पुत्र कैसा निकला, बड़े दुखी थे। समझाते थे लेकिन धुंधकारी मानता नहीं था। लेकिन एक दिन वही बेटा पहुंचा जिसका जन्म गैया से हुआ है, और कहा पिताजी आप बड़े दुखी दिखाई पड़ते हैं, क्या बात है? आत्मदेव जी ने कहा को तिष्ठामि को गच्छामि को दुखम में पिपोहये। बेटा कहां जाऊं, क्या करूं, क्या न करूं? मेरे मंदिर जैसे ग्रह को मेरा पुत्र नरक का द्वार बना दिया है। आज वही बेटा जिसका जन्म गाय से हुआ है, आज वही अपने पिताजी को समझा रहा है। बेटा कितना भी ज्ञानी हो जाए लेकिन पिताजी को ज्ञान नहीं दे सकता। शिष्य कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, गुरु को कुछ आदेश नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं दे सकता। लेकिन गुरु का अगर आदेश हो तो फिर कुछ सुनाना चाहिए गुरुदेव के चरणों में। अगर पिताजी कहें कि बेटा मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, तुम ही सुनाओ, यद्यपि बेटा कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए लेकिन अपने पिता को उपदेश नहीं कर सकता, अपने माँ को उपदेश नहीं कर सकता। लेकिन अगर पिताजी ही कहे कि बेटा तुम ही पढ़े लिखे हो, तुम ही सुनाओ, तो सुनाना चाहिए। ऐसा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं आत्मदेव, बहुत सुंदर। कहते हे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः।
गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं, देहेस्थि मांस रुधिरे, हे पिताजी ये हमारा जो शरीर है क्षणभंगुर है, इस शरीर में क्या है? मांस, हड्डियां, रक्त, चमड़ा, और क्या है? ऊपर से देखने में सबका शरीर चमक रहा है, लेकिन अंदर से हड्डियां है, रक्त है, चमड़ा है। जैसे आप कोई मकान बनाते हो, जब दीवार खड़ी करते हो तो कैसे दीवार दिखाई पड़ती है, और जब छपाई कर देते हो मकान बनने के बाद तो और भी चमक आ जाती है मकान में। छपाई होने के बाद जब आप पुट्टी पेंट कर देते हो और भी चमक, और जब लाइट लग जाती है तो और मकान चमकने लगता है। लेकिन पहले कैसे दिखाई पड़ता था? ऐसे ही ये शरीर ऊपर से चमक रहा है, ये मांस लेपित है, लेकिन दुर्गंध ही दुर्गंध भरा हुआ इस शरीर पर, ये मांस लेपित शरीर। देहाभिमानी व्यक्ति देह का महत्व देता है, तो देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। हे पिताजी ये नासवान शरीर है, जो पत्नी में, धन में, मकान में, दुकान में जो हमारी आसक्ति है, सब कुछ छोड़ करके धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके आप परमात्मा का आश्रय ले लीजिए। इस शरीर की 3 गतियां हैं, अगर जला देंगे तो राख बन जाएगा, फेंक देंगे तो गीदड़ खा जाएगा, जमीन के नीचे अगर गाड़ देंगे तो कीड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये 3 ही गतियां हैं इस शरीर की। अगर आप एकांत में एक कमरे में बैठ जाइए और 40 मिनट चिंतन करो कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, और अगर आप सोचो कि मैं हाथ हूं तो हाथ टूटे ना। ये हाथ अगर मेरे वश में है तो टूट क्यों जाता है? ये हाथ फिसल गए, हाथ टूट गया, गिर गए, टूट गया। अगर मैं पैर हूं तो पैर क्यों टूट जाता है? मैं जो कहूं वो ये पैर करे। नेत्र में दिखना बंद हो जाता है, और अगर ये नेत्र मेरे बस में है तो दिखना बंद क्यों हो जाता है? अगर ये बाल मेरे बस में है तो सफेद क्यों हो जाते हैं, काले? लेकिन आजकल सफेद किसी के नहीं होते हैं, होते हैं सबके काले ही बने रहते हैं, चकाचक। तो ये बाल अगर मेरे बस में है तो ये काले हमेशा बने रहे, सफेद क्यों हो जाते हैं? मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए? आप एकांत में जब चिंतन करेंगे तब आपके हृदय से एक आवाज निकलेगी, चल रे हंसा अमर लोक को, कोई यहां नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। तो चल रे हंसा अमर लोक को, कोई किसी का नहीं है, यही आवाज निकलेगी। ऐसा दिव्य ज्ञान दिया गोकर्ण जी महाराज के उन उपदेशों को सुन करके आत्मदेव सीधे सब कुछ छोड़ करके जंगल की ओर चल दिए भजन करने के लिए। सब कुछ छोड़ करके भजन करने के लिए चल पड़े। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के श्लोकों को गुनगुनाते हुए चल पड़े भजन करने के लिए। आइए हम सब भजन करेंगे आत्मदेव जी के साथ में। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, करते रहो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे करते रहोगे। राधे, ताली सेवा करते हुए राधे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो सुध करण धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे रहोगे। जय हो राधे। काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे नमन धीरे धीरे, जो करते रहोगे नमन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे करते रहोगे। श्री राधे।
का जीवन तुमको मिला है, 2 दिन का जीवन तुमको मिला है, 2 दिन का जीवन बंदे तुमको मिला है, 2 दिन का जीवन बंदे तुमको मिला है, तुमको मिला है, तुमको मिला है, 2 दिन का जीवन तुमको मिला है, तुमको मिला है। जो करते रहोगे यजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, करते रहोगे। ऐसा दिव्य ज्ञान गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को दिया कि सब कुछ छोड़ करके सीधे जंगल चले गए करने के लिए, और धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया। सोचा अच्छा हुआ, पिताजी कहते थे ये रास्ता ठीक नहीं है, यहां से मत जाओ, ऐसा काम करो, ऐसा न करो। अच्छा हुआ पिताजी चले गए और मैं हो गया स्वतंत्र। और भी अत्याचार पापाचार करने लगा धुंधकारी। 5 वैश्याओं को रख लिया। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 वैश्याएं होती हैं जो व्यक्ति को जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। अब तो कई बार सिपाहियों ने पकड़ा और राजा के पास ले जाकर के राजा ने सजा दे दिया, जेल में बंद कर दिया। लेकिन किसी कारणवश राजा ने छोड़ दिया धुंधकारी को। एक दिन बहुत सा लूटपाट का सामान लेकर के पहुंचा मध्य रात्रि में, और वैश्याओं ने उसके सामान का उपयोग किया और सोच रही थी कि इसके चोरी का जो माल है उसका उपयोग हम भी करती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक न एक दिन हमें भी राजा जेल में बंद न कर दे, क्योंकि चोरी का माल जहां पर मिलेगा वही चोर ठहराएगा, वही चोर कहलाएगा। तो मध्य रात्रि में जब धुंधकारी पहुंचा तो वैश्याओं ने क्या किया, जब धुंधकारी सो गया तो हाथ पैर को रस्सियों से बांधा। अब बांधने के बाद जलती हुई लकड़ी को उठाया और खूब पीटा और जलते हुए अंगार उसके मुख में डाल दिया, उसका प्राणांत हो गया। अब जब लोग पूछते कि धुंधकारी कहां है तो वैश्याएं कह देती कि परदेश गए कमाने के लिए, 1 वर्ष के बाद आएंगे। 1 वर्ष जब पूरा होने लगा तो वैश्याओं ने सोचा कि अब पकड़ी जाएंगी, तो उस स्थान को छोड़ करके चली गई। इधर गोकर्ण तीर्थ यात्रा में चले गए थे और जब पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई तो गया में जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध किया, और पिंडदान करके सीधे गया से गोकर्ण जी अपने घर पर पहुंच रहे हैं, उत्तम नगर में पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी को जगाया नहीं। मध्य रात्रि में पहुंचे। सोचा अगर मैं जगाऊंगा लोग जाग जाएंगे, ठीक नहीं है। उस वीरान ग्रह पर पहुंचे आत्मदेव, और जैसे पहुंचे
तो बैठे आसन लगा करके प्रभु का ध्यान करने लगे, कुछ मंत्र जपने लगे। लेकिन बड़ी जोर से रोने की आवाज, कभी अग्नि प्रज्वलित हो जाती, कभी बैल के रूप में प्रकट हो जाता, कभी रोने की आवाज। गोकर्ण जी ने कहा ये कौन है? कभी बैल बन जाता है, कभी अग्नि के रूप में प्रकट हो जाता है, ये है कौन? ये भूत है, प्रेत है, पिशाच है जो मुझे डराना चाहता है। तब गोकर्ण जी ने अंजल में जल लेकर के, क्योंकि प्रेत का कोई स्वरूप नहीं, एक छाया होती है, पूछा, अंजल में जल लेकर के सिंचन किया, कहा तुम कौन हो जो मुझे डराना चाहते हो, बताओ। तब उस प्रेत ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। तब उस प्रेत ने कहा अरे भाई, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, आपका भाई मैं धुंधकारी, अपने ही दुष्कर्मों के कारण मैंने अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर दिया है, भाई मेरा उद्धार करो भाई। गोकर्ण जी ने कहा अरे धुंधकारी तुम, जब मुझे पता चला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो गया में जाकर के मैं पिंडदान किया, श्राद्ध किया, इसके बाद भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, कारण क्या है? तो उस प्रेत ने कहा कि गया श्राद्ध सतेर्नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। उस प्रेत ने कहा कि भाई गया में चाहे जितने पिंडदान कर दोगे, मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, तो फिर कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? गोकर्ण जी ने कहा कि मैं इसका उत्तर आज नहीं दे सकता, तुम्हें कल दूंगा। गोकर्ण जी ने कहा मैं कल इसका उत्तर तुम्हें दूंगा। रात्रि किसी प्रकार से व्यतीत किया और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो सूर्य संध्या वंदन करने के बाद सूर्य भगवान का आवाहन किया। सूर्य भगवान प्रकट हो गए। सूर्य भगवान ने कहा हे भक्तराज, मुझे क्यों पुकारा है, क्यों आवाहन किया है? तब गोकर्ण जी ने कहा हे भुवन भास्कर, पूरे संसार को, त्रैलोक्य को प्रकाश देने वाले हे सूर्य नारायण, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जिसकी मृत्यु निकट आ चुकी है उसे क्या करना, वो जिसकी मुक्ति गया में पिंडदान करने के बाद भी न हो, उसे क्या करना चाहिए? उसकी मुक्ति कैसे होगी, बताने की कृपा करेगा। तब सूर्य भगवान ने बताया है कि उसकी मुक्ति किस प्रकार से होगी। जिसकी मुक्ति गया में पिंडदान करने के बाद भी न हो, उसकी मुक्ति किस प्रकार से होगी? सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। उसकी मुक्ति तो केवल श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से हो जाती है, जिसकी मुक्ति गया में पिंडदान करने के बाद भी न हो। पर ऐसा नहीं कि आप गया में पिंडदान न करें, गया में पिंडदान करें, वह भी शास्त्र का नियम है। तो और भागवत से तो मुक्ति हो ही जाती है, लेकिन और बहुत लोग सोचते हैं कि हम गया में पिंडदान कराए, अब यहां श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता है, सब तर गए। ध्यान दीजिए, गया में पिंडदान करने के बाद भी, तारने के बाद भी, जिस दिन तिथि हो आप उस दिन कुछ न कुछ दान करें, श्राद्ध पितरों के नाम से कुछ न कुछ करें, कोई ब्राह्मण को खिलाएं, क्योंकि जब वो तो सीरियल है, अपने आप फिर समाप्त हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी आएगी, वो करेगी, फिर जो पीछे पितर है वो अपने आप चले जाएंगे। तो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पिंडदान कर दिए, श्राद्ध कर दिए गया में जाकर के अब हम न करें, करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में जितने भी कार्य हैं केवल अपने कल्याण के लिए किए जाते हैं। पितर तो चले गए, लेकिन हम अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करते हैं केवल अपने कल्याण के लिए। अगर आप गाय की सेवा करते हो
तो अपने कल्याण के लिए, माता पिता की सेवा करते हो तो अपने कल्याण के लिए, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करते हो तो केवल अपने कल्याण के लिए। संसार के जितने कार्य हैं केवल आपके ही कल्याण के लिए, अपने ही कल्याण के लिए हो किए जाते हैं। पितर तो चले गए, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी उसका कल्याण हो, उसका जीवन सुखमय व्यतीत हो। इसलिए पितर एक देवता है। अगर पितर प्रसन्न हो गया तो अमूल्य वस्तु दे सकता है आपको। क्या नहीं दे सकते पितर? पितर एक देवता है, इसलिए उनका स्मरण समय समय से करते रहना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत से निश्चित ही जीव का कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने अपने भाई के कल्याण के लिए, गोकर्ण के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया।